हेलो गाइस, क्या आप भी क्लास 10th में? तो बिल्कुल आप सही वीडियो पे क्लिक किए गए। जितने बच्चे झारखंड बोर्ड एग्जाम फाइनली 2026 में देने वाले हैं, जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मॉडल प्रश्न पत्र का जैक बोर्ड ने जारी कर दिया। जी हाँ, जैक बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिया। तो आप बिल्कुल बिना लेट के इस मॉडल प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इसी के आधार पर फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं क्लास 10 समाज विज्ञान 80 मार्क्स होगा, 30 नंबर ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर सब्जेक्टिव, टाइमिंग 3 घंटे का रहने वाले हैं। अब यहाँ कुछ निर्देश दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बाय द वे हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, आपको भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। फर्स्ट में देखिए सेशन ए में राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देना। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में बता पाते हैं आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए फ्रांस की क्रांति सही आंसर होगा। क्या बात है, सभी बच्चे बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। तो फ्रांस की क्रांति कब हुए थे? 14 जुलाई 1789 को हुए थे। और कौन से शहर से हुए थे? पेरिस से शहर हुए थे। आपको अच्छे से पढ़ लेना है, डिटेल समझ के पढ़ना है। उस समय का राजा कौन थे? लुई 16वां। और नेता कौन थे? बिल्कुल नेपोलियन बोनापार्ट। क्या बात है, बच्चे कमेंट बॉक्स में भर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के सामने, ये रहा। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो पता है रक्त और लौह की नीति को किसने अपनाए थे? ओटोमन बिस्मार्क ने अपनाए थे। ओटोमन बिस्मार्क बिल्कुल सही हो जाएगा। और भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। बाय द वे क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया? आपको क्लास में बिल्कुल हम पढ़ा दिए हैं। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा जी यानी कि गांधी जी द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर में देखिए, क्रूर जलियांवाला नरसंहार कहाँ हुआ था? जो जलियांवाला बाग की हत्याकांड की घटना हुआ था, दिल को दहला देने वाले, जो पंजाब राज्य में है, पंजाब का जगह का नाम था अमृतसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमृतसर। ये घटना कब हुए थे? 13 अप्रैल। जी हाँ, 13 अप्रैल कब हुए थे? 1919 को हुए थे। वहाँ पर बैसाखी के मेले लगे थे, सभी लोग इकट्ठा हुए थे, तभी थे। वहाँ पर जनरल डायर का सेना आते हैं और गोली मारने का इट मीन्स आदेश देते हैं। तो आपको पता है कि जलियांवाला बाग की घटना कितना दर्दनाक घटना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर में पूछा है, सिल्क रूट का अर्थ क्या होता है? सिल्क मार्ग, इसको रेशम मार्ग भी कहते हैं, याद रखिए। इसको क्या कहते हैं? रेशम मार्ग भी कहा जाता है। सिल्क रूट का मतलब होता है एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के रास्ता। एशिया महाद्वीप यूरोप महाद्वीप को जोड़ने वाले मार्ग, रास्ते, नेटवर्क को ही कहते हैं सिल्क मार्ग। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बात है, बच्चे आंसर बता रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में देखिए, आर्थिक महामंदी की शुरुआत बच्चा को पढ़ा दिया गया है। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में अमेरिका से हुए। कहाँ से हुए हैं? अमेरिका से। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 अमेरिका से हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आए, आलू अकाल किस देश में हुआ था? जी हाँ, आलू का अकाल पड़ गए थे, उस देश का नाम था आयरलैंड। आयरलैंड में जब आलू में बीमारी आई थी, इन्फेक्शन आ गए थे, जिस कारण से बहुत सारे लोग वहाँ पर भूखमरी का शिकार हो गए थे। आपको देखिए याद कैसे रखना है, तो यहाँ पर एक ट्रिक्स बताते हैं। आ से आलू और आ से आयरलैंड होता, तो इसकी मदद से आप याद रखिए। अब देखिए कौन सा बीमारी फैले, तो हो सकता है कि एग्जाम में पूछे, तो याद रखिए फसल बर्बाद हो गए थे। फाइटो पैथोरा इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पर बहुत सारे आलू बिल्कुल तहस नहस हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आई 8 नंबर में पूछा है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों द्वारा लाया गया? तो ऑप्शन में अलग अलग पुर्तगाली, डच, फ्रांस, अंग्रेज है। तो याद रखिए पुर्तगाली द्वारा 1556 में लाया गया था, गोवा में। कहाँ पर? गोवा स्टेट है, जो भारत का सबसे छोटा राज्य स्टेट है, गोवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता है, लेकिन बेहतर किस्म कहाँ से आती है? भारत से आती है भाई। सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है, याद रखिए गुजरात में, क्योंकि कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी मानी जाती है, और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा गुजरात में। आप देखिए मॉडल सेट और बहुत सारे उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को बताएंगे, क्योंकि वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिए भाई, तब न जाकर के आप सिर्फ मॉडल सेट के भरोसे में रहेंगे। उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इसलिए कंप्लीट वॉच करना जरूरी है। देखिए 10 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा है, सवाल नंबर 10 में, किस मिट्टी में लोह धातु की अधिकता पाई जाती है? तो याद रखिए लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में लोह धातु की अधिकता पाई जाती है। तो लौ से लोहा, लौ से लाल मिट्टी, यहाँ से भी अब अच्छे से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीज बचाओ आंदोलन क्या था? तो बीज बचाओ आंदोलन ये टिहरी किसान
टिहरी एक शहर है, उत्तराखंड का एक शहर है। किसानों द्वारा रासायनिक खाद की फसल का उत्पादन के लिए ये जो बीज आंदोलन था, ठीक है, किसानों के लिए। टिहरी शहर उत्तराखंड में, देख लीजिएगा। 12 नंबर में आ जाए सभी बच्चे, धरातल का कितना भाग पानी से ढका है? तो पता है ये जो मानते हैं पृथ्वी है, इसका 4 भाग करेंगे तो 3 भाग पानी से भरा हुआ है, 3 भाग सिर्फ पानी से भरा हुआ, 1 भाग जमीन है। तो 71% रखें, 71 से 75%, इसको बोल सकते हैं 3/4, यानी कि 4 भाग में 3 भाग खाली पानी है, तो 3/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जितने बच्चे ने बताएं बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं, मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। इसी तरह पढ़िए और आगे बढ़िए। 13 नंबर में पूछा है, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? सुनहरा रेशा, जी हाँ, जूट को कहा जाता है, जूट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पवन का महाशक्ति दर्जा प्राप्त है, चाइना को प्राप्त है, चीन को। ऑप्शन नंबर बी, बिना लेट के आपको जवाब दे देना है। 15 नंबर पे सभी बच्चे आज, भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? तो बच्चा को पता है वेस्ट बंगाल, इट मीन्स पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो याद रखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 7, अगर 7 नहीं मिलेगा तो 40, NH47 मिलेगा, 47 में क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 7 सही हो जाएगा। अगर 7 की जगह 44 तो उसमें भी क्लिक कीजिए। नेक्स्ट देखिए, श्रीलंका एक देश है जिसका राजधानी कोलंबो है। तो श्रीलंका में बहुसंख्यक, मतलब श्रीलंका में सबसे ज़्यादा कौन सा जाति है? सिहली है। कितना परसेंट है? 74% है। और बिल्कुल जो तमिल है इससे कम परसेंट है, कितना है? 18% है। और भी जो जातियां बन जाती है उसके मिला करके है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पोखरन भारत के किस राज्य में है? पोखरन भारत के किस राज्य में है? राजस्थान में है, जहां पर परमाणु परीक्षण किए गए थे। तो पोखरन ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। 2026 बिल्कुल आने वाला है, छपने वाला है क्वेश्चन, राजस्थान में पोखरन। नेक्स्ट देखिए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों सूची आएगा 7वीं सूची में। किस सूची में? समवर्ती सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। ये किस अनुसूची में रखा है? 7वीं अनुसूची में रखा गया है। तो वर्तमान में कितने अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां। पहले कितना था? 8 था। ये सब भी आपको याद रखना है। और 7वें नंबर में आते हैं तीनों चीज। नेक्स्ट देखिए, 20 नंबर का क्वेश्चन सभी बच्चे, भारतीय समाज माना जाता है एक पितृ सत्तात्मक जिसमें पिता मैन होते हैं। इस मीन्स जो पिताजी है वो मेन होते हैं, घर को चलाने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए, भारत किस प्रकार का राज्य है? लोकतांत्रिक राज्य है, बिल्कुल लोगों के अनुसार देश चलता है। धर्मनिरपेक्ष है, बिल्कुल किसी भी धर्म के बीच भेदभाव नहीं करते हैं। कल्याणकारी है, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जितने बच्चों ने चुने हैं, जवाब दिए हैं, बिल्कुल क्या बात है, आप सही जवाब दिए हैं। बामसेफ किसका आंदोलन था? बामसेफ याद रखिए, एक ग्रुप था वो कर्मचारी द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? भाई चुनाव आयोग, यही चुनाव करवाता है और यही मान्यता देता है, चुनाव आयोग। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर में, इनमें से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? तो चाइना में है, चाइना में बिल्कुल एक दलीय शासन व्यवस्था है। 25 नंबर पे जल्दी से आ जाइए, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो गरीबी भी है, मतदान का दुरुपयोग, कहीं ना कहीं वोट का दुरुपयोग हो जाते हैं, अशिक्षा है, इनमें से सभी हो जाएगा। ज़्यादातर देखिए इनमें से सभी रहेगा, और आपको डाउट रहेगा ना तो इनमें से सभी टिक कर दीजिएगा, ठीक है। 95% सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर में, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो भारत की सबसे कम बिहार की प्रति व्यक्ति आय, बिहार होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पास हुए थे, बच्चा को पढ़ाया गया है, बिल्कुल समझाया गया। 28 में देखिए, भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? तो RBI करते, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट जारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए, कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? पत्र मुद्रा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कागज से बनी मुद्रा पत्र मुद्रा। नेक्स्ट देखिए लास्ट वन ऑब्जेक्टिव का, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो अक्टूबर 2005 में, जिसको कहते हैं RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। सेशन बी में देखिए, यहाँ से आपको राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं, ये सब का अगर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो और आंसर साथ चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रकार का मॉडल प्रश्न पत्र में क्वेश्चन दिया गया, इसी के अनुसार सब्जेक्टिव आने वाला है। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।